मध्य प्रदेश का उपचुनाव यूं तो विवादित बयानों का केंद्र बन गया है, लेकिन इस बीच एक दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम भी यहां उभर रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खुली बगावत करने वाले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की पुरानी साथी और उनके दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरी तरफ बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उनकी साख इस चुनाव में दांव पर है। सचिन पायलट मंगलवार से ही मध्य प्रदेश के उपचुनाव के प्रचार में कूदे हैं। हालांकि सिंधिया पहले ही सचिन के मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने का स्वागत कर चुके हैं, लेकिन जब सचिन पायलट शिवपुरी में आए तो उन्होंने सबसे पहले लोगों से मध्य प्रदेश से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर दिया। कांग्रेस ने सचिन पायलट को चुनाव प्रचार के लिए ग्वालियर चंबल संभाग में सक्रिय किया है और इसके पीछे कारण यह है कि ये क्षेत्र सिंधिया का माना जाता है और इसी इलाके की 16 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। पिछले दिनों जब सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी से बगावत की थी तो सिंधिया ने तत्काल अपने दोस्त का पक्ष लिया था और कांग्रेस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा दिए थे। ये बात और है कि सचिन को पार्टी आलाकमान ने मना लिया और उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। सिंधिया और पायलट में काफ़ी घनिष्ठता है, दोस्ती है और यही कारण है कि दोनों नेता एक दूसरे पर सीधा निशाना साधने से, हमला करने से हमेशा बचते हैं और इस बार भी बच रहे हैं। सचिन पायलट से जब हमारे संवाददाता ने सिंधिया को लेकर सवाल किया तो उन्होंने सवाल का जवाब काफ़ी घुमा फिरा कर दिया। देखिए, हम अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। अंत में जो मतदाता है, जो जनता जनार्दन है, वो ही निर्णय करेगी और वही जनार्दन है, वो निर्णय करेंगे किसके पक्ष में वोट करना है। मुद्दे जनता के सामने हैं, उम्मीदवार जनता के सामने हैं और पार्टियां सामने सामने खड़ी हुई हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 सीटों पर मतदान होना है। इनमें ज्यादातर सीटें वो हैं जो कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई थी, जिसके चलते कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। ये सभी विधायक सिंधिया के समर्थक हैं और जिन इलाकों में फिलहाल उपचुनाव हो रहे हैं वो सिंधिया का इलाका माना जाता है। पायलट अभी और भी रैलियां करेंगे, साथ ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रस्तावित है। ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कांग्रेस से इस्तीफा देकर सरकार गिराने वाले ज्यादातर मौजूदा बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ सचिन पायलट का रुख क्या होता है, वो किस तरह की भाषा बोलते हैं, कैसे अपने इन पुराने साथियों को घेरते हैं, साथ ही अपने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया से चुनावी मैदान में वो किस तरह से पेश आते हैं, सिंधिया का किन शब्दों में विरोध करते हैं और सिंधिया से बचने की कैसे मध्य प्रदेश के लोगों वोटरों को सलाह देते हैं।